हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर और मैं हूं आयुषी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट प्रपोजिशंस की जो हमारी डाइड के साथ यूज़ होती हैं। हमने अक्सर सुना है कि डाइड के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, बट उसके साथ बहुत सारी डिफरेंट प्रपोजिशंस और होती हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है डेथ ड्यू टू डिजीज़, यानी कि किसी की डेथ अगर डिजीज़ यानी कि वही जिसके साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ये वही वाली प्रेपोजिशन है। ऑफ कौन सी प्रेपोजिशन है जो हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब किसी की डेथ किससे हुई है? डिसीज़ से हुई है। एग्जाम्पल मैं आपको नीचे सबकी कंटिन्यूसली एक साथ देने वाली हूँ, समझाते हुए लेकर जाऊँगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। डिजीज़ जैसे मलेरिया, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, डिफरेंट जैसे कैंसर, ये डिफरेंट डिजीज़ हैं। अगर किसी की डेथ डिजीज़ से हुई है तो हम क्या लगाएंगे? ऑफ। नेक्स्ट देखिए, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से किसी की डेथ हुई है तो हम क्या लगाते हैं उसके साथ? इनका यूज़ करते हैं। देखिए, हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें चेंज करने होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सब चीज़ों को अरेंज करना होता है, इसीलिए हमारी प्रेपोजिशंस भी चेंज हो जाती हैं। तो एक्सीडेंट के साथ एक्सीडेंट में अगर किसी की डेथ हुई है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? इनका। नेक्स्ट देखिए, डेथ ड्यू टू वुंड और ओवर ईटिंग। वुंड यानी किसी की घाव लग जाए, कोई चोट लग जाए, या फिर ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की वजह से। तो हम किस प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं? फ्रॉम का। किसका यूज़ करते हैं हम? फ्रॉम का। अभी तक आपने 3 सिचुएशंस देखी हैं, तीनों में अलग अलग सिचुएशंस में आपके क्या अलग अलग प्रपोजिशंस आई हैं। अब हम आगे देखते हैं। फोर्थ है हमारे पास डेथ ड्यू टू हंगर या स्टारवेशन। हंगर या स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भूखे रहने से, यानी कि भूखमरी से जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं? उसके साथ भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तो ऑफ का यूज़ एक तो हमने डिसीज़ में देखा, आप इसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि उसे खाना नहीं मिला, बहुत ज़्यादा भूखा रहा, वीक हो गया, इस वजह से उसे क्या हो गई? बहुत सारी डिजीज़ हो गई, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो हंगर के साथ भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ऑफ का। और डिजीज़ के साथ भी हमने देखा ऑफ का। तो आप इन दोनों को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट देखिए, डेथ ड्यू टू शेम और सोरो। जब किसी ने बहुत गलत काम किए होते हैं और जब अपने एम्बैरसमेंट में काफ़ी ज़्यादा उसे शर्म आती है अपने कामों पर, जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, और जब किसी की अगर डेथ हो जाती है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? किस प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं? विद का। किसका यूज़ करते हैं हम? विद का। आप इनके नोट्स पहले वीडियो देख लीजिएगा एक बार, आपको एक बार क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, उसके बाद आप इनके नोट्स बना सकते हैं, आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डेथ ड्यू टू वायलेंस। वायलेंस क्या? यानी कहीं पर बहुत ज़्यादा कहीं अटैक हो जाते हैं, कहीं कुछ लड़ाई वगैरह स्टार्ट हो जाती है, किसी वायलेंस में किसी के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं। यानी किसी वायलेंस में किसी की डेथ हुई है तो क्या यूज़ करेंगे? हम बाय का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर वायलेंस। पर्टिकुलर वायलेंस का क्या मतलब है? जब कोई किसी खास लड़ाई में, किसी खास झगड़े में, जैसे इतने बड़े बड़े इवेंट हो रखे हैं हमारी हिस्ट्री में, वर्ल्ड वॉर 1, 2 और डिफरेंट काइंड्स की लड़ाई हुई हुई हैं। जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसमें कितने सारे लोग मारे थे, तो हम उसमें पर्टिकुलर वायलेंस थी, एक खास पर्टिकुलर कोई खास बना देती है, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं हम? इनका। इन हमने कहाँ देखा था? एक्सीडेंट में। तो एक इनका यूज़ हमारा पर्टिकुलर वायलेंस में हुआ और एक हमने देखा था इनका यूज़ हमने एक्सीडेंट में देखा था। तो ये यहाँ इन दो सिचुएशन के साथ हमारा किस चीज़ का यूज़ होगा? इनका यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, डेथ ड्यू टू कंट्री। मतलब कंट्री की वजह से कैसे? अगर किसी ने अपनी जान कंट्री के लिए दी है, अपनी लाइफ कंट्री के लिए सेक्रीफाइस की है, उसके लिए लड़ते लड़ते किसी की जान गई है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। आप अक्सर न्यूज़ में हेडलाइंस में सुनते होंगे कि हम फॉर प्रपोजिशन का कंट्री के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपके 8 ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके साथ हम डिफरेंट प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं। आप इनके बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा और इन्हें रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक बार में नहीं याद होंगे ये, और इनके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। मैंने एक एग्जाम्पल्स ही लिया है इन सबसे रिलेटेड। देखिए, शी डाइड ऑफ मलेरिया। ये तो आपको पता है, डिजीज़ के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ का। वेदर यहाँ मलेरिया है,
कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, कुछ भी हो सकता है, डेंगू है, आप क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या थी, एक्सीडेंट की। कौन सी सिचुएशन थी, एक्सीडेंट की सिचुएशन थी। सो 12 पीपल डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में कितने लोग मर गए, 12 पीपल मर गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या सिचुएशन थी हमारे पास, ओवर ईटिंग की। माई अंकल डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग यानी कि जब कोई पर्सन ज़्यादा खा लेता है और एक्सेसिव भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए, जब कंट्रोल ना हो पाए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। नेक्स्ट देखिए, ही डाइड ऑफ द लेक ऑफ फूड। लेक ऑफ, देखिए मैंने क्या बताया था, जहाँ पर हम स्टारवेशन, मैंने आपको क्या हिंट देकर समझाया था कि आपको भूख लग रही थी, आपको खाना नहीं मिला, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीक हो गए, आपको तरह तरह की डिजीज़ हो गई, तो क्या हुआ, आपकी डेथ हो गई। तो ही डाइड ऑफ द लेक ऑफ फूड, यानी खाने की कमी की वजह से क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। खाने की कमी की वजह से क्या हुआ, वो मर गया। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं अब। ही डाइड विद शेम बिकॉज ही मेड अ ब्लंडर। वो शर्म से मर गया। मैंने आपको शेम के लिए विद बताया था, क्या था, ही डाइड विद शेम, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने बहुत बड़ी गलती की है और वो गलती उसकी बताने लायक भी नहीं है। तो क्या किया है, उसने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए वो क्या हो गया, वो मर गया शर्म से। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज किल्ड, या फिर आप कह सकते हैं ही डाइड बाय हिज एनिमीज। उसे मार दिया गया, यानी वो मर गया अपने एनिमी के द्वारा, यानी कि बताया था वायलेंस हो जाए, आप उसमें किसका यूज़ करेंगे, बाय का। नेक्स्ट देखिए, ही डाइड इन जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो मर गया, एक पर्टिकुलर वायलेंस का नाम बताया है यहाँ पर। जलियांवाला बाग क्या है, एक पर्टिकुलर वायलेंस है जिसमें वो मर गया। नेक्स्ट देखिए, ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, या फिर ही डाइड फॉर हिज कंट्री। आप कह सकते हैं उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया अपनी कंट्री के लिए, या फिर वो अपनी कंट्री के लिए मर गया। तो ये थे आपकी एग्जाम्पल्स। आई होप आपको एग्जाम्पल्स अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में और भी मतलब इस तरह की आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए आगे, जिनसे आपके टॉपिक छोटे छोटे इस तरह से क्लियर होते जाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इनसे रिलेटेड आप एक एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बनाएं। अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के वीडियो बनाई है। आपको कहीं भी एक पर्टिकुलर वीडियो में इतनी सारी प्रपोजिशंस नहीं मिलने वाली हैं डेथ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑफ मिल जाती है या इन मिल जाती है, बट इस एक वीडियो में आपको पूरा क्रक्स मिल गया है कि डाइट के साथ हम कौन कौन सी प्रपोजिशंस यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलती हूँ अब मैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।